हर हर महादेव। मैं राम पूर्णाचार्य मिश्र। क्या आपका जीवन कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है? एक लोन चुकाते हैं और दूसरा तैयार खड़ा मिलता है। याद रखिए, कर्ज केवल धन की कमी नहीं बल्कि आपको धीरे धीरे मारने का भी कारण बनता है। घर में सुख समृद्धि और कलह निरंतर बना रहता है, क्योंकि जब धन ही नहीं है आपके पास तो सुख शांति कहां से आएगा। होली की इस त्योहार में आपकी खुशियां कैसे वापस आएंगी, इसका उपाय क्या है? कुंडली के छठे भाव ऋण भाव की नकारात्मक ऊर्जा का यह खेल है। आज मैं आपको ज्योतिष ग्रंथ के वो गुप्त सूत्र बताऊंगा जिससे इस होली की अग्नि में आप अपने वर्षों पुराने कर्ज को भस्म कर सकते हैं। आज हम सामान्य उपायों की नहीं बल्कि सूक्ष्म गणना और शास्त्रोक्त प्रमाण की बात करेंगे और उसके उपाय की भी हम बात करेंगे। ऋण का ज्योतिषी कारण क्या है, इसको समझते हैं। आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझें कि कर्ज होता क्यों है। जब कुंडली के छठे भाव का स्वामी ऋणेश आपके दूसरे धन या 12वें व्यय भाव पर दृष्टि डालता है तो व्यक्ति चाहकर भी ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है। यदि मंगल और शनि की अशुभ युति या दृष्टि छठे भाव पर हो तो कर्ज शत्रु की तरह बढ़ता है। यहां सामान्य फलादेश काम नहीं आता। यहां हमें देखना होगा कि आपका दशमांश D10 चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या है। क्या आपका भाग्येश ऋणेश से दबा हुआ है? इसी गहराई में समाधान छिपा हुआ है। शास्त्रोक्त प्रमाण और श्लोक ऋण मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्रम के प्रभाव से बड़े से बड़ा कर्ज भी समाप्त हो जाता है। ऋण हंत्रे नमस्तुभ्यम दुख दारिद्र भंजन, अर्थात जो दुखों और दरिद्रता का नाश करने वाले हैं उन मंगल देव की कृपा होली के इस विशेष मुहूर्त में जागृत होती है। जब होलिका दहन के समय ग्रहों की विशिष्ट युति बनती है तब किया गया पाठ सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। होली के विशेष उपाय। अब बात करते हैं उस ब्रह्मास्त्र उपाय की जो आपको सिर्फ होली की रात ही करना है। सामग्री क्या करना है? एक सूखा नारियल, गोला, काला तिल, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा काला मिर्च और थोड़ी सी लौंग एक भोजपत्र पर ले लीजिए इसको आप। विधि क्या करना है कि भोजपत्र पर लाल चंदन से अपना कुल कर्जा जितनी राशि है उसको लिखें और सारी सामग्री उस नारियल के अंदर भर दें। होलिका दहन के समय इस नारियल को अपने सिर से 7 बार वार करके एंटीवाइज, ठीक है, एंटीवाइज करना है, उसको जलती हुई होलिका में डाल दीजिए और भाव करें या मानसिक संकल्प करें कि इस अग्नि के साथ मेरा ऋण भी भस्म हो रहा है और सुख समृद्धि ऐश्वर्य वापस आ रहा है। यह उपाय आपको अष्टक वर्ग के उस भाव को जागृत करेगा जो धन आगमन में बाधा डाल रहा है। भाग्योदय काल कब मिलेगी राहत? तो होलिका दहन के बाद ग्रहों का जो गोचर होगा वह विशेष रूप से मेष, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए ऋण मुक्ति का द्वार खोल रहा है और साथ ही साथ जो यह उपाय करेगा सबका ऋण मुक्त हो जाएगा। यदि आपकी दशा विश्वंतरी के अनुसार अनुकूल चल रही है तो होली के बाद 45 दिन आपके जीवन में धन के नए स्रोत खोल सकते हैं। दोस्तों याद रखें, उपाय तभी काम करते हैं जब सही विधि और सटीक गणना के साथ किए जाएं। यदि आपका कर्ज बहुत पुराना है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण जरूर करवाएं। वीडियो अच्छा लगे तो 19 समस्या और समाधान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपकी जो भी समस्या है अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको उसका उत्तर देने का। और साथ ही साथ मेरे जो अन्य वीडियो हैं उसको भी आप देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।